जिसका था हम भारतीयों को इंतजार। जी हाँ, बात कर रहे हैं तैमूर राणा का, जिसको यूएसए ने भारत को सौंप दिया है। तैमूर राणा आपको पता है कि 26/11 जो मुंबई ताज होटल में जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड में से एक था तैमूर राणा, जिसको यूएसए ने क्या किया, भारत को सौंप दिया। आपको पता है कि यह भारत और नरेंद्र मोदी सरकार की डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी जीत है, जिसको यूएसए से भारत लाया गया है। तैमूर राणा जो था, ये 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई ताज होटल पे, उसका एक मास्टरमाइंड था, डेविड हेडली था। उससे उसने 250 बार बात किया। डेविड हेडली जो था वो मेन मास्टरमाइंड था। 26/11 जो हमला हुआ था, उसका मेन मास्टरमाइंड डेविड हेडली था, जिसके बहुत सारा सबूत मिले हैं, जिसमें से एक उसका मास्टरमाइंड जो था वो था तैमूर राणा। तैमूर राणा जो है वो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। देखिए, पाकिस्तान का एक नियम है कि पाकिस्तान का नागरिक भी आप रख सकते हैं और कनाडा का भी नागरिकता रख सकते हैं, मतलब दो जगह का आप नागरिकता रख सकते हैं, लेकिन भारत में ये नियम नहीं है। तो पाकिस्तान को इस बात का डर है कि तैमूर राणा यदि मुंह खोल देता है तो पूरा पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारा समस्या शुरू हो जाएगी। में भी अभी बहुत सारे 26/11 के हमले के जो साजिशकर्ता थे वो अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। में तैमूर राणा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तैमूर राणा जो थे पाकिस्तान आर्मी में मेडिकल में काम करते थे, वो फिर कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में वो क्या करने लगे, अपना काम को देखने लगे। कनाडा और अमेरिका में काम को देखने लगे, जहाँ वो क्या करते थे, जो ट्रैवल होता है, ट्रैवल एजेंट बन के लोगों को पासपोर्ट वीजा बनाने में मदद करने का काम करते थे। लेकिन सूत्रों की माने तो जो डेविड हेडली था, उसका मदद करने में, उसका प्लान बनाने में, 26/11 का जो प्लान बनाने में बहुत अहम योगदान था उनका भी। तैमूर राणा के वापस आने से भारत में तो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जो 26/11 का मास्टरमाइंड थे, वो लोग जो जिनका परिवारों का नुकसान हुआ, जिनके परिवार के आदमी उसमें शहीद हुए थे, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको फांसी दे दिया जाए। कोई टेंशन नहीं, लाओ पकड़ के फांसी दे दो। लेकिन बात क्या है कि देखिए, अब यूएसए किस बात पे राजी हुआ है इसको देने के लिए, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ का कोर्ट जो है क्या सजा उसको सुनाती है, और जो सजा के लिए, जिस बात के लिए हम इसको सजा सुनाने वाले हैं, उस गुनाह पे यूएसए में क्या सजा है, उन दोनों को मिला के देखना पड़ेगा, फिर इसका सजा डिसाइड होगा। देखिए, आवेश में आके आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है, पॉलिसी होता है, नियम होता है। लोग तो चाह रहे हैं भारतीय को पकड़ो, इसको सारे बाजार पे गोली मार दो। ये मेरा पर्सनल मान है, तो मेरा काम क्या है ना, इसको पकड़ के पहले टकला किया जाए, टकला करके इसका माथा में मोबिल डाले, और मोबिल डाल के पूरा, मतलब दिल्ली में घुमाना चाहिए। पूरा दिल्ली इसको भयंकर रूप से घुमाना चाहिए, तब क्या लगेगा, मजा लगेगा कि होता क्या है। और सब बच्चे जैसे मतलब दौड़ाने से, कि आप देखिए कभी गांव घर में बंदर आ जाता है, कैसे बच्चे दौड़ाते हैं, हो हल्ला करते हैं, वही वाला कहानी इसके साथ करना चाहिए। तब पता चलेगा कि किसी को मारने का, जब किसी बेगुनाह का जान जाता है तो क्या हालत होता है। ये तैमूर राणा एक बहुत खूंखार अपराधी था, जिसको यूएसए से लाने के लिए एक चैटर, स्पेशल चैटर प्लेन का व्यवस्था किया गया था, और दिल्ली का जो टेक्निकल पालमपुर जो हवाई अड्डा है, जो वहां पे इसको उतारा गया, और पूरा एनआईए और एनएसजी का जो कमांडो था वो पूरा घेर के रखा था, और उसको बहुत सेफ्टी के साथ इसको जेल ले जाया जाएगा। तैमूर राणा जैसे मास्टरमाइंड भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा जीत है। आपको तारीफ करना नरेंद्र मोदी सरकार का, जो फरवरी में यूएसए गए थे, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि हम तैमूर राणा को भारत को सौंपने वाले हैं। जहाँ तैमूर राणा के भारत आने से देखिए प्रॉब्लम क्या होने वाला पाकिस्तान के लिए। जब तैमूर राणा भारत आ गया तो आपको पता है भारत में इसका स्वागत तो होगा नहीं, अंदर अंदर मीडिया से बचा के, पूरा दुनिया से बचा के, इसका जो होने वाला है वो तो सभी जानते हैं क्या होने वाला है। तो जहां ये कुछ बात को ये बोलना चालू किया, जहां ये उगलना चालू किया ना, पाकिस्तान का फटने वाला है। तो जैसे ही पाकिस्तान का फटेगा और सारे आरोपी बाहर आएंगे, जिसको फिर से सजा मिलने वाला है। तो इस बात के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा टेंशन में है, और उनका जो पूरा दुनिया में जो पोल खुलने वाला है उसका तो बात ही अलग है। अब बात करते हैं 26/11 हमला हुआ कैसे था। देखिए, 26/11 जो हमला हुआ था, मुंबई ताज होटल, नरीमन पैलेस, इसके बाद शिवाजी टर्मिनल, ये सब पे जो हमला हुआ था, एक दिन का बात नहीं था। बहुत लंबे समय से प्लानिंग इसका चल रहा था, बहुत लंबे समय से तैयारी किया जा रहा था। और जो ट्रेवल एजेंट का काम करके जो तैमूर राणा था, इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को भारत में, आतंकवादियों को भारत में बैठा दिया था अलग अलग जगहों पे। और इस वजह से एक साथ प्लानिंग करके ये क्या हुए, जब कराची बंदरगाह से, वहां से उनको 10 जो आतंकवादी थे वो भारत में आए, और भारत में जो पहले थे उनसे मिलके दो दो के ग्रुप में बढ़ गए, और अलग अलग जगह पे जाके अपना बम लगा दिए। और 26/11 का वो तारीख था जब ताज होटल में विस्फोट हुआ, जिसमें 174 से 100 200 लोगों का क्या हुआ, टोटल मौत हुआ है, और 300 से अधिक लोग क्या हुए, घायल हुए हैं। आंकड़ों का बात करें तो 174 और 300 दिखाता है, लेकिन आपको पता है रियलिटी क्या हो सकती है। 174 का है तो ज्यादा ही होगा, 20-25 मान लीजिए, और 300 का है तो ज्यादा ही होने वाला है। आप एक बार सोचिए, उन बेगुनाहों का क्या कसूर था जिनको बम विस्फोट में मार दिया गया। उनका क्या कसूर था, उन महिलाओं का जिनके पति
मर गए, मतलब वो महिलाएं विधवा हो गई, उन माओं का क्या कसूर था, इनके कोख उजड़ गए। इन आतंकवादियों को कुछ जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या किस दिमाग के हैं, विस्फोट कर दिए। अब सोच, तुमको समझ में नहीं आता पाकिस्तान का, यदि आपको लड़ना है तो सामने से आप, इतना बार युद्ध हुआ, 1948 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1984 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, हर बार आपको मार के भगाया। 1971 का बात ही नहीं करा, 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था, घुटने पे आए थे और वो खिला पिला के यहाँ से भेजे थे। तो इतना बार जब आपको हरा सकते हैं तो एक बार और हराने में क्या जाता है। तो सामने से आप भीतर से मतलब घुस के ये चुपचाप पीछे से वार करना, कहाँ का महानता है वो पता है, समझ में नहीं आता है। इन पाकिस्तानी किस नस्ल के हैं हमको समझ में नहीं, मतलब नाजायज का भी गिर चुका है, उसका मतलब लेबले बात ही नहीं करना है, इतना वो नीचे जा चुका है। 26/11 में इतने बेगुनाह लोग मारे गए थे कि पूरा दुनिया हिल चुका था, पूरा दुनिया मतलब कांप उठा था कि ये हुआ क्या। इसमें अमेरिका और इजराइल के भी नागरिक थे। आपको पता है इजराइल और अमेरिका का एक खासियत होता है कि दुश्मन को घर में घुस के मारता है। इस वजह से भी पाकिस्तान और परेशान है कि जहां तैमूर राना ने मुंह खोला तो क्या होगा, अमेरिका इजराइल के जो लोग मारे गए थे उस 26/11 हमले में, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका और इजराइल क्या करेंगे, पाकिस्तान में घुस के मार कर सकते हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। लेकिन एक बात का आपको तारीफ करना होगा कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इन्होंने डिप्लोमेटिक बहुत अच्छा दिखाया है, जिसमें तहबूर राना को भारत लेके आए हैं। अब भारत का कोर्ट इस बात में फैसला करेगी उनको क्या सजा दिया जाए, और यहाँ के नागरिकों में खुशी का लहर दौड़ पड़ा है कि 26/11 का एक अपराधी और मारा जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया, सिलसिलेवार ढंग से समझ में आ गया।